कभी सोचा नहीं था कि हम चाइना के इतने करीब पहुंच जाएंगे। आज का दिन कुछ अलग है। चाइनीज हाईवेज, सिविलियंस और बिल्डिंग्स, सब कुछ सिर्फ कुछ कदम दूर, और एक ऐसा वाटरफॉल जो गूगल मैप्स में चाइना के टेरिटरी में दिखाता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था तवांग से बुमला पास होते हुए दामतिंग तक का सफर, और आज हम आगे बढ़ने वाले हैं दामतिंग के खूबसूरत नज़ारों के साथ एक नए राज की तलाश में। ये है मेरे कोलकाता से अरुणाचल प्रदेश राइड का एपिसोड 7। A very good morning from Damting and welcome back to another one of my Arunachal Ride series। इस सीरीज़ में मैंने बताया था कि कुछ इंटरेस्टिंग जगह है जहाँ पे मैं विज़िट करने वाला हूँ। तो उसी इंटरेस्टिंग जगह का पहला जो जगह है वो है ये गांव। यहाँ पे हॉट स्प्रिंग, और अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30। हम लोग का नींद एक्साइटमेंट से खुल गया और हाथ में तौलिया लेके, सामान तो कुछ भी नहीं था जैसा कि मैंने बताया पिछले ब्लॉग में। हम लोग बस अनप्लान्ड आ गए थे इधर, तो बस तौलिया लेके जा रहे हैं अभी हॉट स्प्रिंग की तरफ नहाने के लिए। और कल रात भर जो बारिश वगैरह हुआ, स्नोफॉल हुआ, तो दूर में जितने भी माउंटेन पिक्स दिख रहे हैं ना, यहाँ बैक साइड में फिर राइट साइड में, ये सारे एकदम स्नो कवर्ड हो चुके हैं। ये सस्पेंशन ब्रिज है जिसको पार करके मैं हॉट स्प्रिंग तक जा रहा हूँ। निशांत भाई ऑलरेडी चले गए वहाँ पे। ये देखो, यहाँ पे हॉट स्प्रिंग पूरा गरम गरम स्टीम निकल रहा है। ऐसे ही मज़े लेने चाहिए ज़िंदगी के। मतलब तो नेटवर्क वगैरह कुछ है नहीं, बट मैनेजेबल है। एकदम शांति से नींद हुआ। हाँ, निकाल दो। पानी कितना गर्म है? यहाँ पे सिस्टम क्या है, वो जो मेन हॉट स्प्रिंग वाला जगह है ना, वहाँ से पानी 3 कुंड में भरता है, तो उसको यहाँ पे ब्लॉक करना पड़ता है। अरे बाप रे, बहुत गर्म है क्या? तो वो लोकल से पूछना पड़ेगा ना वो क्या करना है। तो यहाँ पे तो लोग ऐसे ही घुसे पड़े थे, कल रात को देखा था। पिछले दिन रात को जब हम डिनर के बाद यहाँ घूमने आए थे, तब देखे थे लोकल लोग बिंदास ऐसे गर्म पानी में पड़े हुए थे, लेकिन पानी इतना ज़्यादा गर्म होगा इसका आइडिया हम दोनों को बिल्कुल भी नहीं था। तो जब तक गर्म पानी भर रहा था, हम लोग लोकल्स के आने का वेट कर रहे थे ताकि पूछ कर पता चले कि करना क्या है यहाँ पे। तानाशाही चलेगी कि जो यूज़ कर लिया, फिर उसके बाद जो पानी है उसको निकाल दो। लोग आ रहे हैं नहाने के लिए अभी धीरे धीरे। उई, लोग इसमें कैसे घुसे पड़े थे? ये तो बहुत गर्म है, मतलब ऐसे भरते भरते ठंडा हो गया क्या? हाँ? हाँ। तो वो बंद कर ले, तो फिर अच्छा, फिर इधर घुस के बैठ गए। ये ठंडा होना, फिर उधर थोड़ा खुलना है। अच्छा। बंद करना है, ऐसा करना है। ओके। ब्लॉक कैसे करेंगे? ऊपर से जाके करना पड़ेगा। अरे थोड़ा भर जाना तो आराम से जाना पड़ेगा, मतलब हड़बड़ी नहीं है यहाँ पे। आज का दिन होने वाला था लंबा, और पानी को जल्दी जल्दी ठंडा करने के लिए एक तरकीब सूझा, वो था नदी का पानी मिलाने का। तो 8-10 बाल्टी मिलाए और घुस गए हॉट स्प्रिंग में। ये वाला जगह है मेन हॉट स्प्रिंग वाला जगह, जहाँ से गर्म पानी आता है इस पेड़ के नीचे से। देखो, यार सीरियसली मस्त मज़े आ गए हॉट स्प्रिंग में नहा के। इतना ज़्यादा रिलैक्स्ड फील हो रहा है ना, क्या ही बताओ। पूरा बॉडी ऐसे मानो कि मतलब कुछ मैरिनेशन हो गया बॉडी के साथ, जो बॉडी पूरा फूल गया ऐसा फीलिंग आ रहा है। बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। लग रहा था कि ठंडा लगेगा निकलने के बाद, बट लकीली आज मौसम बिल्कुल भी क्लियर है। थोड़ा सा भी मतलब बादल नहीं है, आसमान पूरा नीला। एंड कितना मस्त सनराइज़ हो। जब तक हम लोग हॉट स्प्रिंग में नहा रहे थे, धीरे धीरे सनराइज़ हो रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। चलो अभी रूम पे जाते हैं, फ्रेश होते, निकलते हैं आज के दूसरे इंटरेस्टिंग जगह के लिए, जो कि कहा जाता है चुमी गैस से, यानी कि होली वाटरफॉल। वहाँ का जो स्टोरी है वो वहीं चल के बताते हैं। भाई देखो, ये बाइक के ऊपर पूरा आइस बन रहा है। ठीक है, नेचर मोटो लिखूंगा, नेचर मोटो रॉक्स।
पूरा बर्फ हो रहा है, खतरनाक। कनेक्टेड कैडल भी जम गया है, बाइक के ऊपर पूरा आइस आइस हो रहा है। यहाँ पे हिमालयन पे भी पूरा आइस हो गया, आइस हो गया। देखो बाइक पे ऐसा आइस है, बाइक पे पूरा आइस हो गया। ये लोग आसाम से आए हैं, बहुत मस्ती की हम लोग कल रात को, बढ़िया खाना वाना खाए जाकर। एंड ये हिमालयन पे देखो पूरे में तो और ज़्यादा आइस है, पेनियस वेनियस टॉप बॉक्स सब जगह आइस। पूरा धूप निकल गया है, बाइक का बर्फ पिघलने लगा है। यहाँ पे मेरा वाला पिघला नहीं क्योंकि अभी तक छाँव में। सामान वामान सब लोड कर दिया है। अब यहाँ से निकल के थोड़ा तो टाइम लग जाएगा, तो हम लोग सोच रहे कि ब्रेकफास्ट करके फिर होली वाटर की तरफ आगे बढ़ते। जितना हो सकता था ग्लव्स से हटाया बर्फ, तो ये धूप में रखने के बाद ही जाएगा। तो फिलहाल तो वो ढाबे तक चलते, वो रास्ते के सामने में ही है, वहाँ पर जाके देखेंगे। पूरा बर्फ हो गया उस सारे पहाड़ी के ऊपर, मज़ा आ रहा देख के। रख दो, मैगी वगैरह जो भी मिलेगा खा लेंगे, क्योंकि आज दिन भर थोड़ा मेहनत है। लेकिन पानी पीना है इसके बाद ज़्यादा। रुकोगे तो पी लूँगा पानी। हाँ, आधे घंटे रुकेंगे। एक पानी का बोतल ले लो, पहले बना लेना। चलो भाई, हो गया ब्रेकफास्ट। ये जो ऊपर रास्ता जाता है, ये जाता है यांगसी बॉर्डर। वहाँ भी जा सकते हैं, आर्मी वालों से भी पूछ रहा था, वो लोग बोल रहे थे जाओ, बोले कि नहीं अभी बहुत दूर हो जाएगा, हम लोग को तवांग भी लौटना है और आगे का भी प्लान बहुत सारा है। ब्रेकफास्ट कर लिए, मस्त गर्मा गर्म मैगी और ऑमलेट। अभी आगे जाकर थोड़ा सा कच्चा रास्ता आएगा 8 किलोमीटर का, वो ध्यान रखना है कहाँ से कट रहा है रास्ता। यही है वो गांव, और नीचे में वो वहाँ हॉट स्प्रिंग है। धूप में छोड़ दिया था ना बाइक को, तो पूरा बर्फ़ पिघल गया, अभी पानी पानी हो रहा है हल्का सा। किधर से जाना है? यहाँ पे एक रास्ता कटेगा, लोकल से इन्फॉर्मेशन ले लिया कि रास्ता कहाँ से होली वाटर का कट रहा है, तो वहीं से जाना पड़ेगा। ये देखो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है LGG। LGG का मतलब है लुंगरू ग्रेजिंग ग्राउंड, जो ऊपर हम लोग जिस रास्ते से आए, और यहाँ से जाएंगे राइट साइड में होली वाटर वाला रास्ता में। तो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर लेता हूँ मैं, अब आराम से चला पाएंगे। बाप रे बाप, ये क्या हो रहा है, इतना स्पीड में क्यों उतर गया गाड़ी? पूरा कीचड़ और स्लश है, तो थोड़ा संभल के चलाना पड़ेगा। 8 किलोमीटर ऐसा रास्ता है। डाउन हिल पे ना फ्रंट ब्रेक बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है, पीछे वाले ब्रेक से बाइक पूरा कंट्रोल करके उतारो। जब से ही फ्रंट ब्रेक दबाओगे, वो तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो पूरा जाएगा एकदम पहाड़ के ऊपर। और कल के बारिश के चलते ना पूरा स्लशी हो गया रास्ता, ज़्यादा तेज एक्सीलेटर भी नहीं ले सकते। आज मौसम के चलते चलाने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि इतना मस्त धूप खिला है ना। तो कल अगर हम लोग आते ये होली वाटर, तो वही ग्लूमी से होली वाटर देखने को मिलता। बारिश भी चालू हो गया था, फिर हम लोग जब तक दामतेंग वापस जाते तो फिर और अंधेरा हो जाता। तो बहुत सही किया हम लोग, डिसीजन लिए दामतेंग में रुक जाने का, एटलीस्ट हॉट स्प्रिंग भी एंजॉय कर पाए। तो रोड देखो, ये बन रहा है टूरिस्ट लोग के लिए, अगले साल तक में भी बन जाएगा। दामतेंग तक तो बहुत मस्त रास्ता बन गया। तो होली वाटर का अगर डिस्टेंस का बात कर ले, तो वो जो बुमला से वापस आके, मतलब 3.5 किलोमीटर बुमला से वापस आके एक रास्ता कटता है लेफ्ट की तरफ, वहाँ से दामतेंग है 45, होली वाटर अनदर 8 किलोमीटर। तो ये टोटल सॉरी दामतेंग है 35, वहाँ से 8 किलोमीटर, तो टोटल 45 किलोमीटर का जर्नी पकड़ लो। तो हम लोग कल टोटल मतलब बुमला घूम के यहाँ आने तक का 70 किलोमीटर चलाए थे। आज कितना किलोमीटर चला रहे वो भी बता देंगे, ब्लॉग के एंड तक जुड़े रहिए।
देखो रास्ते में जाते जाते मिनी वाटरफॉल्स भी दिख रहे बहुत सारे। ये तीसरा चौथा नंबर है। मस्त है यार, बहुत ऊपर से आ रहा है पानी। ओ भाई सामने ये पहाड़ी देखो, पूरा स्नो कैप्ड रगेड माउंटेन। हम लोग चाइना के बहुत पास में, बहुत पास में। जस्ट 8 किलोमीटर था दामतेंग से, हम लोग 2-3 किलोमीटर आ चुके हैं और 5 किलोमीटर के आसपास बाकी है। चुमीगैत्से वाला जो एरिया है वो थोड़ा सेंसिटिव एरिया है, इसलिए सब जगह कैमरा ऑन करना अच्छा भी नहीं लगता। और जहाँ तक चुमीगैत्से के लिए परमिट का बात है, यहाँ पर आने के लिए कोई अलग से परमिट नहीं लगता। आप एक आइडेंटिटी प्रूफ कैरी करो, वही काफ़ी है। चुमीगैत्से पहुँचने के बाद तो सबसे पहले आपको अपने कैमरास और हाथ में अगर कोई लगेज वगैरह है वो आर्मी चेक पोस्ट पर रख देना पड़ता है, और आपके साथ एक पर्सनल एक्कम्पनी करके आपको वाटरफॉल तक लेके जाते हैं। और हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। रिसेंट टाइम्स में चुमीगैत्से टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया गया है। चुमीगैत्से वाटरफॉल को होली वाटरफॉल भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है यहाँ के लोगों को जब प्लेग हुआ था तो गुरु पद्मसंभवा ने अपने रोजरी के बीड्स इन पहाड़ों पे बिखर दिए थे, और जहाँ जहाँ ये बीड्स गिरा एक मिस्टिकल वाटरफॉल का सोर्स बना, और इसी वाटरफॉल का आज नाम है चुमीगैत्से। यहाँ के लोग कहते हैं कि इसका पानी पीने से हर किस्म का बीमारी ठीक हो जाता है, और जिनको बच्चे कंसीव नहीं होते हैं वो भी यहाँ का पानी पीने के बाद कंसीव कर लेते हैं। वाटरफॉल के पास एक छोटा सा गुम्फा है जहाँ गुरु पद्मसंभवा का स्टैचू है और उसके साथ दलाई लामा का फोटो। यहाँ के लोग इस मंदिर में पूजा भी करते हैं। ये वाटरफॉल सच में इतना ही ज़्यादा खूबसूरत था कि यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। हमें तो लगा था कि बस वाटरफॉल देख के अब वापस जाना है, लेकिन हमारे सरप्राइज़ के लिए और भी बहुत कुछ रखा था। 200-300 मीटर का थोड़ा सा और ट्रैक करने के बाद हम पहुँचे इंडिया चाइना बॉर्डर, जहाँ से चाइनीज़ बिल्डिंग, चाइना का फ्लैग, वहाँ के रोड्स, वहाँ के लोग, वहाँ के गाड़ियाँ, सब इतना पास से मैं देख रहा था। पीएलए भी आ गया देखो। चाइनीज आर्मी भी आगे पीछे। क्या कर रहा है? फोटो खिंचवा रहा है। फोटो खींचेगा, तुम तो खींचेगा, तुम भी तो खींचता है। मुमला में कितना फोटो खींचा? हाँ बहुत फोटो खींचा। मुमला में तो घुस घुस के फोटो खींच रहा था हम लोग के अंदर, जूम कर करके सबका फेस अलग अलग से लिया। और यहाँ पे खड़े खड़े एक छोटा सा मैनिफेस्टेशन भी किया कि बहुत जल्द शायद चाइना के इन रास्तों पे मैं अपना मोटरसाइकिल चलाऊं। जो 0 पॉइंट है वहाँ से खड़े खड़े बहुत सारे केव्स दिख रहे थे, जो कि गुरु पद्मसंभवा के समय के केव्स थे। चुमीगैत्से पूरा घूमने में लगभग 1 घंटा लग ही जाता है। अच्छे से पूरे जगह को समझ के हम फाइनली वापस आ गए अपने मोटरसाइकिल्स तक। तो घूम लिए चुमीगैत्से, अब चलते हैं वापस। अब रास्ते में और 1-2 लेक आया था जिसमें लिखा हुआ था होली लेक, वहाँ भी रुकेंगे तो थोड़ा फ़ोटो वोटो खिंचवाएंगे, क्योंकि पता नहीं फिर कब इस लोकेशन पर आऊँगा मैं, है कि नहीं। मज़ा आ गया यार, ये एक अचीवमेंट रहा मेरे लिए कि 13,000 फीट पे ऐसा वाटरफॉल मैं विटनेस किया। चलो सारा चेक पोस्ट पार हो गया, अब सीधा यहाँ से 8 किलोमीटर है दामतेंग। सच बता रहा हूँ, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है ये चीज़ विटनेस करना। किसी को नहीं पता कहाँ से वो सोर्स है, बहुत लोग कोशिश किए उसको जानने का, पहाड़ के अंदर से कहीं से कौन सा क्या स्प्रिंग से आ रहे किसी को नहीं पता। रियली इट्स अ मैजिकल एंड डिवाइन प्लेस एंड इट्स अ मस्ट विजिट। यहाँ आ रहे हो तो ज़रूर विजिट करो। हम लोग सुबह उतना अर्ली निकल के भी, ठीक है, चुमीगैत्से बहुत अच्छे से घूम के अभी जब निकले हैं तब 11 बज चुका है। तो सोचो कितना टाइम लग जाता है बस दामतेंग चुमीगैत्से दामतेंग में।
तो उस हिसाब से ही प्लान करना चाहिए चुमी गैत्से का जर्नी। और अगर आप चुमी गैत्से में रहने का प्लान कर रहे हो तो वर्स्ट केस सिनेरियो पे ही करना, क्योंकि होम स्टे बहुत ही कम है यहाँ पे। लगभग भी 30 से 35 लोगों का ही एकोमोडेशन हो पाएगा। तो अगर बुमला का परमिट अगर बहुत अर्ली मॉर्निंग मिल जाता है तो बुमला करके चुमी गैत्से करके वापस जा सकते हैं तवांग, लेकिन वो ना थोड़ा वो हरिकेन ट्रिप जैसा हो जाएगा। मगर मैं तो सजेस्ट करूँगा कि पहले बुमला एक दिन कर लो, वो माधुरी लेक वेक कर लो, फिर उसके बाद एक दिन ये चुमी गैत्से के लिए डेडिकेट करो, तो अच्छे से आप घूम पाओगे चुमी गैत्से। पानी है, प्रेशर है, प्रेशर आज जोर का। ये देख लो पोटी आया इसको। खाली नेचर मोटो को टोकता था ना, हर 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 किसी का दिन आता है। चलो रंगीला जी चलो पोटी करो। कल कैसा अजीब सा वो स्लशी सा नहीं हो रखा था आइस के साथ, आज पूरा अलग नज़ारा देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे क्या है ना, जैसे ही 12:30 बज जाता है तो पूरा मौसम धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। यहाँ पे वो काले बादल भी छाने लगे हैं, फिर कल के तरह भी मौसम हो जाएगा और 1-2 बजे के बाद फिर बारिश चालू हो जाएगा। तो अगर रात को हम लोग लौटते तो बहुत गलत डिसीजन होता हमारा। एक बार वापसी में पीटीसो लेक का व्यू देख लो, पूरा पिघल गया बर्फ। कल पूरा वाइट आउट था पूरा का था एकदम। बहुत लक होना चाहिए ऐसा, मतलब रोड क्लियर प्लस स्नोफॉल मिलना बहुत बड़ा लक होना चाहिए। बिना लक के ये पॉसिबल नहीं है। हे भगवान, ये कैसे हो गया? उसका शायद ब्रेक फेल हो गया था। पीछे यही गाड़ी था। ये लोग को चलाने आता नहीं है, बस वही। हमें कितना बार ऐसा पासिंग मार हॉर्न भी नहीं मारा, तब भी साइड नहीं देता ये लोग। तो है वहाँ पे ग्रुप का है पूरा सब, भीड़ बढ़ा के फायदा नहीं। वो भाई तवांग मोनास्ट्री का भी कितना मस्त व्यू आ रहा है यहाँ से, गजब गजब। इस तरफ से तवांग आने का मजा ही अलग है यार, अलग अलग व्यू मिलता है हर चीज़ का, एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू, प्रॉपर पर्सपेक्टिव मिलता है। तो भाई फाइनली पहुँच गए तवांग। ये जैन बुद्धा स्टैचू भी एक घूमने का जगह है, मोनास्ट्री का एंड ऑफ है। यहाँ पे आके बहुत बढ़िया टाइम स्पेंड कर सकते हो, शाम का वक्त भी बिता सकते हो या फिर अर्ली मॉर्निंग का भी वक्त बिता सकते हो। तो हम लोग अभी सीधा होटल की तरफ जा रहे हैं। पूरा कमर अमर पीठ वीठ सब दर्द कर रहा है, बस जाके रेस्ट लेना है और कुछ शरीर में हिम्मत नहीं है। क्या मस्त व्यू है तवांग मोनास्ट्री का। अपने होटल के रूम से भी बहुत प्यारा व्यू है तवांग मोनास्ट्री का। ओ भाई गेट खुल गया, मैं गलत जगह पे फंस गया था पूरा एकदम। तो भाई कल यहाँ तवांग पहुँचने के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे, तो रूम पर आके फ्रेश होकर थोड़ा देर रेस्ट लिए। फिर उसके बाद हम लोग चले गए। यहाँ पे पास में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, 2-3 महीने हुआ है, आरजीज हैदराबादी बिरयानी करके। तो हैदराबादी बिरयानी के साथ अपना जो चुमी गैत्से का जो राइड था उसको सेलिब्रेट करने के लिए तो वहीं पे जाके खा के फिर आके सो गए थे और कुछ करने का मन नहीं था। तो अगले दिन में ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ, जहाँ से मतलब अगला जर्नी शुरू करने के पहले कल का ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ। तो चलो, आई होप यू गाइस एंजॉयड वाचिंग माय जर्नी टू चुमी गैत्से और हॉट स्प्रिंग। तो कैसा लगा कमेंट करके बताओ। विद दैट्स इट, थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ द डे गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग नेचर मोटो।
Hey, how's the road ahead? Good, it's like this. All the way to Holy Water? Or you till Damtang it is like this. After that? 8 kilometers is off-road. The road is under construction, so don't worry. Is worth doing after Damping or turn around from Damping? No. So before, you won't find anything to eat on the way till Damtang, okay? So in Damtang there is a restaurant right in front of the bridge. Okay, you can have lunch there. और एक रास्ता मतलब दामतेंग उतरने के पहले ही एक कच्चा रास्ता उतरता है. That goes to Holy Water. And how is that road? ऐसा ही है. But ऐसा नहीं है, ये तो पक्का रास्ता है ना? ये पक्का रास्ता है. कि कच्चा रास्ता है. So वाइड है, थोड़ा 8 किलोमीटर कच्चा है. and मतलब फ्लैट कच्चा है या it's like थोड़ा rocky? हल्का है, मैनेजेबल है. And there is no black ice on the road. No.